पंडित जी, हमें एक सवाल पूछना था आपसे बताइए। कि जो कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, उनके पैर में अंगूठे में तीर लगने से, वो कैसे हुई? अब आपको पहली चीज़ तो ये बताने उनके अंगूठे में तीर नहीं लगा था, उनके पैर में पद्म था। उनके पैर में तीर लगा था पद्म के निशान में, और बाकी कोई जगह उनके शरीर में ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी अस्त्र भेद सके। इसके पीछे कहानी हम आपको बताते हैं। बताइए। कृष्ण जी जब अपना पूरा जीवन जीने के बाद द्वारकापुरी चले गए हैं और द्वारकापुरी में अपना राज्य स्थापित किया इन्होंने, तो एक ऋषि थे दुर्वासा ऋषि। आपने भी नाम सुना होगा दुर्वासा जी। ऋषि का। दुर्वासा ऋषि को जब ये ज्ञात हुआ कि इनका अंतिम समय निकट आ रहा है और किसी बहेलिये के तीर से इनका अंत समय आएगा, तो एक दिन इनके राजमहल गए। इसको बंद कर लो 2 सेकंड के लिए। जब ये राजमहल गए तो वहाँ जब ये पहुँचे हैं, उस वक्त कृष्ण जी स्नान कर रहे थे सरोवर में। जी। ये राजमहल पहुँचे, जी। इनकी रानियाँ मिली, रुक्मणी जी। हम्म। रुक्मणी जी से इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम खीर खाएंगे। रुक्मणी जी ने इनको खीर बना के दी, एक कटोरी में, चूल्हे में, कटोरी में नहीं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, बड़े बर्तन में दो। तो उन्होंने एक कटोरे में इनको खीर दी। वो खीर दुर्वासा ऋषि ने खाई नहीं। जहाँ पे कृष्ण जी स्नान कर रहे थे, ये खीर लेके वहाँ पहुँचे और कृष्ण जी को आवाज़ दी। जब कृष्ण जी आए इनके पास, तो इन्होंने खीर का कटोरा इनके हाथों में समर्पित करते हुए बोले, ये खीर आप अपने पूरे बदन में लगा लीजिए। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित ऋषि थे, इनको बहुत जल्दी क्रोध आता था। तो उस वक्त कृष्ण जी ने कोई भी इस प्रश्न किए बगैर वो खीर अपने पूरे बदन में लगा ली। जब इन्होंने बदन में वो खीर लगा ली, दुर्वासा ऋषि बोले कि अब कोई भी शस्त्र आपके बदन को भेद नहीं सकता है। तो जब बहेलिया को इनके पद्म का निशान दिखा है, तो उसको लगा कि अब हम अपनी पुरानी कथा में चल रहे हैं वापस, कि इनके पैर में जब तीर लगा है तो उसको लगा किसी हिरन की आँख है ये। उसने तीर चला दिया और इनके पैर में तीर लगा। इनके पैर में तीर लगा, उधर दुर्वासा ऋषि को पता चला कि इनको तीर लग गया। दुर्वासा ऋषि इनके पास आए और इनसे बोले, प्रभु ये कैसे हो गया? तो कृष्ण जी ने उनसे कहा, ऋषिवर, आपने जिस वक्त हमको खीर देकर ये आदेश दिया था कि ये खीर अपने बदन पर लगा लीजिए, उस वक्त मैं कहाँ खड़ा था? बोले जलाशय में। बोले मैं जब जलाशय में खड़ा था तो मेरे पैर कहाँ होंगे? बताइए, कृष्ण जी के पैर कहाँ होंगे? जल में। जल में। तो खीर तो उतने ही भाग में लग पाई थी जितना भाग जल से बाहर था, और जितना भाग उनका जल से बाहर था, उस भाग को तो कोई अस्त्र भेद ही नहीं सकता था। ये ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद था, तो और कहीं जगह भी तो नहीं थी। उस वक्त कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से कहा है कि ऋषिवर, जो इस मृत्यु लोक में आया है उसको जाना पड़ेगा, वो देव हो या दैत्य हो या मनुष्य हो। इस पृथ्वी लोक में कोई अमर होके नहीं रह सकता है। ये है आपके सवाल का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवाल का जो उत्तर दिया है, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया हमारे सवाल का।